मेरे भाई, ये कहानी इतनी पावरफुल होने वाली है कि इसे सुनकर आज से ही, अभी से ही उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस कहानी को समय निकालकर जरूर देखिएगा। यह वीडियो कोई मजाक वाला वीडियो नहीं है, यह वीडियो आपका जीवन बदल देने वाली वीडियो है। आज जो मैं तुम्हें कहानी के जरिए बात बताने वाला हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से ही सुनना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी आने वाली अगली वीडियो की जरूरत न पड़े, तुम्हें मेरी पिछली वीडियो की भी जरूरत न पड़े, तुम्हें घंटों दर घंटों मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। वीडियो 10 मिनट की हो या 12 मिनट की, कृपया करके मेरे भाई स्वयं से पूरे फोकस के साथ, पूरे होश के साथ पूरी बात को सुने और गहराई में उतार ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो हो। आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ उन भाइयों के लिए जो नए हैं। तुम असफल क्यों होते हो? पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही क्यों चाहते हो? मेरे भाई, अब ध्यान से सुनो, यही तुम्हारा सवाल है। वह लड़का उन अध्यापक से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। वे अध्यापक उस लड़के से पूछते हैं कि सुंदरता और आकर्षण तुम्हारे जीवन में आने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा? वह लड़का कहता है कि यदि मैं अपनी वीर्य को अपने अंदर रोक कर रख सका, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर महिलाएं मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। वे अध्यापक उस लड़के से कहते हैं कि यह सब तो ठीक है कि तुम बलवान हो जाओगे, सुंदर महिलाएं तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। वे अध्यापक उस लड़के से कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती हो वही सच हो सकता है सच कुछ और हो। फिर वह लड़का उन अध्यापक से कहता है कि गुरुदेव, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है? कृपया करके आप ही मुझे बता दें। अध्यापक उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि दमन है, और दमन कभी भी विकास नहीं, विस्फोट पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य आखिर में है क्या। मेरे भाई, आखिर तक समझना इस बात को, बात बहुत गहरी जा रही है, तुम्हारे सवाल समझने वाले हैं। वह लड़का उन अध्यापक से कहता है कि गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। वे अध्यापक उस लड़के से कहते हैं कि यदि तुम बल और सुंदर चेहरे के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वह लड़का कहता है कि क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। वे अध्यापक कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य कभी भी एक ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ सवालों के उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य तो अपने भीतर दुख का अंत करना था। मेरे भीतर के प्रयास ने मुझे ध्यान से मिलवाया और ध्यान में मुझे ब्रह्मचर्य से। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा का एक अलग तरह से उपयोग सीख लिया है। मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता। इस बात पर ध्यान दो, बहुत गहरी बात है। उन गुरुओं ने कहा है कि यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता, क्योंकि हम कुछ समय के लिए तो अपनी काम वासना को दबाकर रोक सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है और तब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए काम वासना को दबाओ मत, बल्कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि यह काम वासना ही परिवर्तित हो जाए। वह लड़का पूछता है कि गुरुदेव, मैं कैसे अपनी काम वासना को परिवर्तित कर सकता हूँ? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। वो गुरु उस लड़के से कहते हैं कि तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को परिवर्तित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है। याद रहे, तुम जो भी करो उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रयुक्त हो सके। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वही लड़का पूछता है, गुरुदेव, क्या आप कहते हैं कि काम वासना का दमन मत करो, तो क्या हम काम वासना में अपने आप को लिप्त होने से न रोकें? वे ब्रह्मचारी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, मगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है तो उसे मूर्खता कहते हैं।
अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकती, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया, हजारों बार कर लिया, आज भी कर रहे हो, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें पूरा कर सके। क्योंकि कब तक तुम इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे? समय तुम्हारे पास बहुत सीमित है और बहुत सारा समय नष्ट हो चुका है। इसलिए यही समय है, जाग जाओ। बहुत सारे लोगों का यही समय खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय बचा हुआ है। वह लड़का कहता है, धन्यवाद गुरुजी, मैं अब असल में उसका मतलब समझ गया हूँ। जिस भाई ने स्वयं से यहाँ तक वीडियो देखी है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो में कमेंट में अपना नाम लिखो और मुझे बताओ कि मैंने वीडियो पूरी देखी है, जिससे मुझे पता चले कि किन किन भाइयों को यह वीडियो अच्छा लगा है और किसको वीडियो की जरूरत है। तुम प्रेम के द्वारा भी अपनी काम वासना को परिवर्तित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है। मगर याद रहे, तुम जो भी करो उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रयुक्त हो सके। क्योंकि बहुत से लोग केवल आकर्षण को ही प्रेम समझने लगते हैं, जिसके कारण वे काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रेम की ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।